ओम शांति। आज की तारीख है 25/6/2023, 25 जून 2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज है 19/1/1995 में बाबा के द्वारा सुनाई गई थी। इस मुरली का शीर्षक है ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनो। मुरली का शीर्षक ही बहुत अच्छा है, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखकर आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनो। तो आज इस मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज बेहद के बाबा अपने बेहद के सेवा साथियों को देख रहे हैं। आज शिव बाबा हम सब बच्चों में सेवा के साथियों के स्वरूप में देख रहे हैं। अब बाबा के दो प्रकार के साथी हैं। एक है स्नेह संबंध का साथ, बहुत बाबा को प्यार से याद करते हैं, निभाने वाले, और दूसरे हैं स्नेह संबंध और सेवा का साथ निभाने वाले। एक है स्नेह संबंध का साथ निभाने वाले और दूसरे हैं स्नेह संबंध और सेवा का साथ निभाने वाले। अब दोनों प्रकार के साथियों को देख रहे हैं, चाहे वो विश्व के लास्ट कोने में भी है लेकिन बाबा के सामने हैं, जो बाबा से प्यार से संबंध रखते हैं और जो बाबा के प्यार के साथ साथ इस विश्व की सेवा भी कर रहे हैं। तो दोनों बाबा के सामने हैं। बाबा और बच्चों का वायदा है, कहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी हैं, लेकिन सदा साथ हैं। ये ब्राह्मण जीवन आदि से अंत तक शिव बाबा और बच्चों का अविनाशी साथ है। इस ब्राह्मण जीवन में आदि से अंत तक बाबा का और बच्चों का अविनाशी साथ है। अलग हो नहीं सकते, असंभव है। परमात्म वायदा कभी टल नहीं सकता। परमात्म वायदा भाभी बन जाता है तो भाभी टाले नहीं टले, इसीलिए सदा समीप हैं, सदा साथी हैं और साथी बन हाथ में हाथ साथ लेते हुए कितने मौज से चल रहे हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा तो हमारा सदा साथी अभी भी है। शिव बाबा तो हमें संगम पर मिलता है और वैसे भी बाबा हमें भक्ति के स्वरूप में भी जो देवताओं से हमें फल मिलता है वो भी शिव बाबा के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो बाबा तो हमारा साथी है। ब्रह्मा बाबा भी हमारा अंत तक साथी है और आने वाली नई सतयुगी दुनिया में भी साथी रहेगा। तो बाबा कहते हैं सदा साथी है, साथी बन हाथ में हाथ साथ लेते हुए कितना मौज से चल रहे हैं। जिससे प्यार होता है, प्यार की निशानी है साथ रहना। साथ रहने का मतलब ये नहीं कि आबू में आ जाएं सब लोग, माउंट आबू में पहुंच जाएं, बाबा के घर पहुंच जाएं, मधुबन पहुंच जाएं। आबू में तो अभी थोड़ी भी संख्या ज़्यादा हो तो पानी मुश्किल हो जाता है, तो साकार में साथ रहना मुश्किल है। अब बाबा के कितने बच्चे हैं, उस टाइम पे ये 1995 की बात है और इस समय तो ब्रह्मा कुमारी के कितने सारे लोग ब्रह्म कुमारी से जुड़ गए हैं। तो इतने सारे लोग एक साथ मधुबन में रहना मुश्किल है। तो बाबा कहते हैं तो साकार में साथ रहना नहीं, लेकिन दिल से साथ निभाना। बल साकार में एक साथ हम ना रह सकें लेकिन दिल से साथ निभाना। अगर दिल से साथ नहीं निभाते तो मधुबन में होते हुए भी दूर हो। भले ही मधुबन में रहते हैं, माउंट आबू में रहते हैं, लेकिन फिर भी बाबा से दूर हैं। और लास्ट देश में रहते हुए भी अगर दिल से समीप हैं तो वो साथ हैं। अगर लास्ट बहुत दूर भी रहते हैं लेकिन बाबा के दिल से समीप हैं तो जैसे माना बाबा के साथ हैं। सदा साथ निभाना ये कोई भी आत्मा किसी भी आत्मा से नहीं निभा सकती। अगर किसी से कहो वो हमेशा के लिए साथ निभाए एक दूसरे से, तो बाबा कहते हैं कोई भी नहीं निभा सकते। एक ही परम आत्माओं से साथ निभा सकता है। सिर्फ एक परम आत्मा हमारा शिव बाबा ही हम आत्माओं से सदा के लिए साथ निभा सकता है। और ये परमात्म साथ निभाने का भाग्य आप सभी बच्चों को ही है। ये परमात्म साथ निभाने का भाग्य, कितने भाग्यशाली आप बाबा के बच्चे हो जिसको ये भाग्य मिला परमात्म साथ निभाने का। फिर बाबा कहें ब्रह्मा बाबा से प्यार अर्थात ब्रह्मा बाबा के समान बनना। अब बच्चे ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार करते थे
तो ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तो बहुत बच्चे उदास भी हो गए, बहुत बच्चे परेशान हो गए कि अब ये कैसे ब्रह्मा कुमारी का संस्था चलेगी या कैसे बाबा के प्यार की पालना हमें मिलेगी। तो फिर बाबा का नए तरीके से, शिव बाबा का नए तरीके से पाठ शुरू हुआ। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा से बहुत बच्चे प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार की निशानी क्या है? ब्रह्मा बाबा के समान बनना, निराकार के समान बनना। वो थोड़े समय का अनुभव करते हो, लेकिन ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा समान ब्रह्मचारी, ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा के समान ब्रह्मचारी। और शिव बाबा के समान तो बाबा कहते हैं थोड़े समय अनुभव करते हो। जो ब्रह्मा बाबा का आचरण है वो ही सर्व ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म। जो ब्रह्मा बाबा के आचरण हैं, जो ब्रह्मा बाबा के कर्म हैं अर्थात ऐसे ही हम सभी बाबा के बच्चों का आचरण अर्थात कर्म। उच्चारण भी ब्रह्मा बाबा समान हैं, आचरण भी ब्रह्मा बाबा के समान है, जिसको कहते हैं ये फॉलो फादर, जिसको हम कहते हैं फॉलो फादर। अपने फादर को फॉलो करना है, माना ब्रह्मा बाबा के समान बनना है। तो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया? अब ब्रह्मा बाबा के 18 कदम हम लोगों ने क्लास सुनी भी है कई बारी, और हमने उसको पढ़े में, लिखित में भी है। ब्रह्मा बाबा की पुस्तक है ब्रह्मा बाबा के 18 कदम, और ये आपको क्लास भी मिल जाएगी हमारे वरिष्ठ भाई बहनों की। तो सुनिए ब्रह्मा बाबा के 18 कदम कौन से हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा का श्रीमत पर पहला कदम कौन सा था? पहला कदम उन्होंने शिव बाबा के लिए कौन सा उठाया? पहला कदम ब्रह्मा बाबा आज्ञाकारी बने। जो शिव बाबा ने कहा वो उन्होंने किया, जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाया। तो चेक करो आज्ञाकारी के पहले कदम में आप फॉलो फादर हो। अब ये चेक करना है कि आज्ञाकारी के स्वरूप में आप फॉलो फादर हो, आप अपने पिता को फॉलो करते हो। अमृत बेले से लेकर रात तक, सुबह जब अमृत बेला शुरू होता है 3 से 5, 3 बजे से लेके रात तक आपने मन से, वाणी से, कर्म से, संबंध संपर्क में जो भी आपके आते गए, जो भी आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलते हो। जो आज्ञा आपको बाबा ने दी है, जो आपकी श्रीमत मिली हुई है, किसी को दुख नहीं ले देना है, किसी को मन से, वाणी से, कर्म से दुख नहीं देना है, बाबा को याद करना है। तो जो भी बाबा ने आज्ञाएं दी हुई है, क्या आप उस आज्ञा के प्रमाण चलते हो? कि कोई आज्ञा पालन होती है कि कोई नहीं होती है? संकल्प भी आज्ञा प्रमाण है कि मिक्स है? ऐसा तो नहीं संकल्प में बहुत व्यर्थ चल रहा हो। तो बाबा पूछते हैं एक संकल्प भी चेक करना है अपना, कि संकल्प भी आपका श्रीमत के प्रमाण है कि मिक्स है। अगर मिक्स है तो फुल आज्ञाकारी है या अधूरे आज्ञाकारी है? हर समय संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। संकल्प हम बाबा के बच्चों को क्या दिए गए हैं? चलते फिरते उठते बैठते, एक तो बाबा को याद करना है, दूसरा अपने को, सबसे पहला पार्ट है हमारा अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। तो आत्मा समझ माना बार बार स्वमान का अभ्यास करना। बहुत सारे स्वमान बाबा ने हमें मुरलियों में दिए हैं, जैसे 7 गुण ही हमारे, उस 7 गुणों से 7 स्वमान मिल जाते हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसे ही मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो ये जो हमको चलते फिरते संकल्प, हमें बहुत सारे संकल्प बाबा ने दिए हैं। 7 दिन के लिए 7 गुण प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, कल मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इसका अभ्यास करना है। अमृत बेले क्या संकल्प करना है ये भी स्पष्ट है ना। तो फॉलो करते हो तो कभी परम धाम में चले जाते हो या कभी निद्रा लोक में चले जाते हो। अब बाबा पूछते हैं जब अमृत बेला करते हो या बाबा को याद करते हो, ऐसा तो नहीं कि, तो कैसे याद करना है बाबा को? परम धाम में। शिव बाबा कहाँ का निवासी? परम धाम। अब मैं आत्मा शांति की स्थिति में स्थित हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, परम धाम में परमात्मा शिव बाबा के साथ स्थित हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं परम धाम को याद करते करते निद्रा धाम में चले जाते हो, नींद में चले जाते हो, ऐसा तो नहीं। हर कर्म हर समय कदम पर कदम है, चेक करो। बाबा का कदम और एक
और बच्चे का कदम दूसरा हो तो आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। अगर बाबा का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरी तरफ पड़ रहा हो तो उसको आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जैसी आज्ञा है वैसे आज्ञा को पालन करना, इसकी परसेंटेज चेक करो। चेक करना आता है ना, तो पहला कदम आज्ञाकारी बने। इसीलिए आज्ञाकारी को सदा बाबा की दुआएं स्वतः मिलती हैं और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की दुआएं भी मिलती हैं। जो आज्ञाकारी होते हैं उन्हें सबसे पहले बाबा की दुआएं मिलती हैं, साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं मिलती हैं। बहुत से बच्चे कारण बताते हैं, बाबा ऐसा कारण हुआ तो योग नहीं लगा, ये कारण हुआ तो योग नहीं लगा। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने कारण को निवारण किया, इसीलिए नंबर 1 हुआ। बाबा के पास सभी कारणों के फाइल बहुत इकट्ठे होते हैं। सभी बच्चे बताते हैं बाबा ये कारण है, इस कारण योग नहीं कर पाते। कभी हमारे परिवार में कोई हमें योग नहीं करने देता, तो कभी हमारे बच्चे परेशान करते हैं, तो कभी हमारी पत्नी हमें योग नहीं करने देती तो हमारा पति परेशान करता है। तो बाबा कहते हैं बच्चों की जैसे फाइल इकट्ठी हो गई है कारणों की। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने कारण को निवारण बनाया। देखो, जब भी कोई कारण सामने आता है और कारण के कारण हिम्मत कम होती है, कमज़ोरी आ जाती है, या फिर जैसे किसी को कोई बीमारी आ गई तो कहते हैं बाबा इस बीमारी के कारण हम योग नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जब कारण के कारण हिम्मत कम होती, कमज़ोरी आती है, जब वो बात समाप्त हो जाती है तो अपने ऊपर शर्म आती है। तब लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने ऊपर ही संकोच होता है कि हमने ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ, करके फिर पश्चाताप करें। ये तो आपकी प्रजा का काम है, ये आपका है। अब जो पश्चाताप करते रहेंगे बाबा हमें समय नहीं मिला, हम करना तो चाहते थे नहीं कर पाए, इस कारण से हम पुरुषार्थ नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चे कारण देते हैं, बाबा इस वजह से हम अमृत बेला नहीं कर पाए। तो बाबा कहते हैं ये पश्चाताप करने वाले क्या राजा बन सकेंगे सतयुग में, या प्रजा बनेंगे? तो ये प्रजा का काम है। तो सोचो, साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ और अपने आप को जज करो। अपना जज बनना, दूसरे का जज नहीं बनना। बाबा कहते हैं बच्चे क्या करते हैं, दूसरे का जज बनते हैं, देखो इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, लेकिन अपना जज नहीं बनते, अपने मामले में वकील बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं दूसरे का जज बनना सबको आता है, दूसरे का जज बहुत जल्दी बन जाते हैं और अपना वकील बन जाते हैं। तो साक्षीपन के सिंहासन पर अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होगा। जब डिटैच होकर उस समस्या को देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बाबा ने पहले भी सुनाया था, ड्रामा में जो भी बातें आती हैं उन बातों में बहुत अच्छा अकल है, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में थोड़ा सी अकल कम हो जाती है। बातें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन बच्चे पकड़ कर बैठ जाते हैं। बात रुकती नहीं, चली जाती है, लेकिन स्वयं बात को नहीं छोड़ते। कोई भी बात होती है, परिस्थिति होती है, उसका वर्णन करते रहते हैं, उसमें समय व्यर्थ गवाते हैं। तो बातों में अकल ज़्यादा हुआ या ब्राह्मणों में? बातों में अकल हुई ना। तो कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से ये बात चल रही है, 2 घंटे तक ये बात चली, तो 2 घंटे में कितना गवाया अब ये चेक करो। बाबा कहते हैं 2 घंटे में कितना गवाया, 2 दिन में कितना गवाया ये चेक करो। तो अकल वाले बनो, अब अकल वाले बनो, समय को व्यर्थ नहीं गवाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व बाबा के स्नेह को प्रत्यक्ष करने वाले, फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप दादा के कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा ब्रह्मा बाबा के समान सर्वंश त्यागी विशेष आत्माएं, सदा सपूत बन हर समय सबूत देने वाले सुपात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह भव। फॉलो फादर करना अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। स्वपरिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो, वो जो भी आपको देखे, बेहद का बादशाह का नशा अनुभव हो।
सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान ना हो, तब विश्व के राज्य का तखत प्राप्त होगा। जो भी हो बेहद का हो, माना इस दुनिया से डिटैच्ड हो। स्लोगन है आज की मुरली से, अपने ख्यालात आलीशान बना लो। तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं होगा। और हमारे आलीशान ख्यालात कौन से हैं? हमारे आलीशान ख्यालात हैं हमारे सम्मान। बार बार सम्मान का अभ्यास करना है। यही हम सब ब्राह्मणों की सबसे बड़ी सेवा भी है। और बार बार खुद को याद दिलाना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति जैसे खो गई है तो उसको अभ्यास दिलाना है। 7 गुणों का अभ्यास करना है। 7 गुणों में अगर हर एक गुण का रोज़ हम एक एक अभ्यास करेंगे तो 7 दिन में 7 गुणों को हम अपने अंदर समा लेंगे और मनसा सेवा कर सकेंगे। मन ही मन हमको अभ्यास करना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। चलते फिरते उठते बैठते जब भी फ्री हो इसका अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति।